સ્વતંત્રતા દિવસ નિમિત્તે વડાપ્રધાન મોદીએ લાલ કિલ્લાની પ્રાચીરથી રાષ્ટ્રને સંબોધનમાં જણાવ્યું કે દેશ માટે બલિદાન આપનારા સ્વતંત્રતા સેનાનીઓને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનો દિવસ છે। આ દેશ તેમનો ઋણી છે। આ સાથે જ પીએમ મોદીએ દેશને વર્ષ 2047 સુધી વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવા માટે દેશવાસીઓ પાસેથી સૂચનો માંગ્યા છે। તેમણે કહ્યું છે કે અમને મળેલા ઘણા સૂચનો નાગરિકોના સપના અને આકાંક્ષાઓને પ્રતિબિંબિત કરે છે। કેટલાક લોકોએ ભારતને કૌશલ્યની રાજધાની બનાવવાનું સૂચન કર્યું તો કેટલાકે કહ્યું કે ભારતને મેન્યુફેક્ચરિંગ હબ બનાવવું જોઈએ। ઘણા લોકો દેશના ગવર્નન્સના અને ન્યાય પ્રણાલીમાં સુધારો કરવાનું પણ સૂચવ્યું છે। જ્યારે લોકો રાષ્ટ્ર નિર્માણ માટે આવા મોટા સપના ધરાવે છે ત્યારે તે આપણા આત્મવિશ્વાસને નવી ઊંચાઈએ લઈ જાય છે અને બધા તેના માટે આપણે વધુ સંકલ્પબદ્ધ બનીએ છીએ। आतताई आतंकवादी हमें आकर के मार के चले जाते थे। जब देश की सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, जब देश की सेना एयर स्ट्राइक करती है, तो देश के नौजवानों का सीना ऊंचा हो जाता है, तन जाता है, गर्व से भर जाता है। और यही बातें हैं जो आज 140 करोड़ देशवासियों का मन गर्व से भरा हुआ है। हमने राजनीतिक मजबूरी के कारण नहीं किया है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो राजनीति का भागा गुणा करके नहीं सोचते हैं। हमारा एक ही संकल्प होता है, नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, राष्ट्रहित सुप्रीम। ये मेरा भारत महान बने, इसी संकल्प को लेकर के हम कदम उठाते हैं। इतने सालों के बाद भी 2.5 करोड़ परिवार ऐसे हैं जहां बिजली नहीं है, वो अंधेरे में जिंदगी गुजारते हैं। 2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंच जाती है, तब सामान्य मानवीय का भरोसा बढ़ जाता है। जब लाल किले से स्वच्छ भारत की बात कही जाए, तब इस देश के अग्रिम हरोर पंक्ति में बैठे हुए लोग हो, गांव के लोग हो, गरीब बस्ती में रहने वाले लोग हो, छोटे छोटे बच्चे हो, हर परिवार के अंदर स्वच्छता का वातावरण बन जाए, स्वच्छता की चर्चा हो, स्वच्छता के संदर्भ में एक दूसरे को रोक टोकने का निरंतर प्रयास चलता रहे। मैं समझता हूं कि ये भारत के अंदर आई हुई नई चेतना का प्रतिबिंब है। जब देश के सामने लाल किले से कहा जाए कि आज हमारे परिवारों में 3 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनके घर में नल से जल मिलता है, आवश्यक है हमारे इन परिवारों को पीने का शुद्ध पानी पहुंचे। जल जीवन मिशन के तहत इतने कम समय में नए 12 करोड़ परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत नल से जल पहुंच रहा है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, रिफॉर्म के प्रति हमारी जो प्रतिबद्धता है वो पिंक पेपर के एडिटोरियल के लिए सीमित नहीं है। हमारे रिफॉर्म्स की ये प्रतिबद्धता है, वो 4 दिन की वाहवाही के लिए नहीं है। हमारी रिफॉर्म्स की प्रक्रिया किसी मजबूरी में नहीं है, देश को मजबूती देने के इरादे से है। और इसलिए मैं आज कह सकता हूं, रिफॉर्म का हमारा मार्ग एक प्रकार से ग्रोथ की ब्लूप्रिंट बनी हुई है।